वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टेस्ट नंबर 38 को देखेंगे। तो इससे पहले के 37 टेस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए साथियों, आरओ के पेपर में जो 12 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, अगर आप उनको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो जितना भी टेस्ट आपको कराया जा रहा है आप इसे देख लीजिए। बाकी जो फ्री के क्लासेस हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद ना रीजनिंग के लिए आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न दोनों भाषा में, जिस भाषा में आप अच्छे से समझ पाएँ उस भाषा में देख सकते हैं। दिया है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। भाई ओजोन आवश्यक है, बिल्कुल सही है। कारण इसका क्या बताया, ओजोन परत पृथ्वी के उच्च ऊर्जा विकिरण जो है इसको संरक्षित करता है, मतलब जो उच्च ऊर्जा विकिरण है उससे बचाता है। तो सही बात है, ये पृथ्वी हो गया तो इसके चारों तरफ क्या ऐसे ओजोन की परत है, आप देखेंगे अंतरिक्ष में। तो ये क्या करता है, ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरण है उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो ये आवश्यक है, सही है, और ये बचाता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, ठीक। और जो आर है ये सही, इस ए की व्याख्या भी करता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। ठीक, 12 मीटर की छड़ है, सेंटीमीटर में बदल लीजिए क्योंकि सभी आंसर सेंटीमीटर में, 100 से गुणा कर दीजिए। इसको 25 टुकड़ों में काटना है तो 25 से भाग कर दीजिएगा। यहाँ पे कटेगा, ये 4 आ गया, 12 चौका 48। तो हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 48 सेंटीमीटर। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सभी आंसर सेंटीमीटर में दिए गए थे इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अगर नहीं दिया होता तो डायरेक्ट हल करते। अगला प्रश्न दिया है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र के आयु के 5 गुना के बराबर हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए अभी वर्तमान में क्या दिया गया कि जो पिता की आयु है पुत्र के आयु की 3 गुनी है। यहाँ पर मान लीजिए फादर है और ये सन है। तो अगर सन की आयु x है तो फादर की आयु 3x है। ठीक, अब बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का मतलब पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा तो ये x + 5 हो जाएगा। ठीक, और जो पिता हो जाएगा, पिता कितना हो जाएगा, ये 3x + 5 हो जाएगा। ठीक, ये ठीक है यहाँ तक। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कब बराबर हो जाएंगे, जो पिता की आयु है इसका 2 गुना, इसका 2 गुना और पुत्र की आयु का 5 गुना। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए जैसे 6x + 10 = देखिए 5x + 25। आप 5x को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो x = आपको मिल जाएगा 15। देखिए x का मान अगर 15 है तो 3x का मान 45 हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न को आप इस बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो अभी क्या है कि ऑप्शन मेथड से हम लोग इसे चेक करेंगे। जैसे पिता और पुत्र की आयु में 3 गुना, सब में यही दिया। 5 वर्ष बाद देखिए ये 47 हो जाएगा पिता और पुत्र 19 हो जाएगा। ठीक, अब 19 दूना 38 मतलब 19 बचे, देखिए 95 और यहाँ पे बराबर नहीं होगा। देखिए जैसे 5 वर्ष बाद 35 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो पिता की आयु का 2 गुना 70 हो गया, इसका 5 गुना 75 हो गया, बराबर नहीं है ना। देखिए 36 और 5 41, 12 और 5 17, 17 बचे 85, 41 दूना 42, ये नहीं हो पाएगा अभी भी, है ना। तो ये भी आंसर नहीं। देखिए इधर देखिए ये 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 20, 20 पंचे 100 और 50 दूना 100, ये बराबर है तो यही इसका उत्तर बनेगा। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, 3:15 को दर्पण में देखने पर क्या समय प्राप्त होगा। तो जब कभी भी समय का मिरर इमेज निकालना हो तो उसे आप हमेशा क्या करेंगे, 11:60 से माइनस करते हैं। तो 3:15 को 11:60 से माइनस कर दीजिएगा, 8:45 प्राप्त हो जाएगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अब ये जो निम्नलिखित मिसिंग नंबर है इसमें आपको बताना है क्या कौन सा विकल्प आएगा। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए सबसे इसका जो पहला तरीका है आपको क्या करना है, काउंट करना है। देखिए 3
2 5 3 8 4 12। अब 12 है ना, तो आप इसको 3 3 या 4 4 के समूह में तोड़ के देखिए। जैसे अगर हम इसको 4 4 के समूह में यहाँ से तोड़ दें, है ना, 4 4 के समूह में तोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, बी ए ए बी, है ना, बी ए ए बी, बी ए बी। आपने क्या फिल किया, ए बी बी ए बी ए बी ए फिल किया गया, तो विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया। देखिए, कारपोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं उसी क्रम में जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कारपोरेट, CORPORATE। इसमें क्या करेंगे ना, चेक करेंगे। इसे देखिए, सी के बाद DEFGHIJ, सी से नहीं मिला। ओ के बाद देखिए PQRSTUV नहीं मिला। आर से देखिए STU नहीं मिला। पी से देखिए QR, देखिए यहाँ पर एक मिल गया आर, फिर ST, देखिए यहाँ पे ये दूसरा मिल गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ना अगर P से R और P से T मिला है तो R और T अपने आप हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया, है ना। इसके बाद देखिए O के बाद PQR नहीं है, R के बाद ये अब ऑटोमेटिक हो चुका है, इधर 3 हो गया। देखिए E के बाद FGH नहीं मिला, T के बाद नहीं मिला, ABC नहीं मिला, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, अनिल जो है दिनेश से भारी है लेकिन लालू जितना भारी नहीं है, वह उतना भारी नहीं है। देखिए वह यहाँ पे इसमें कुछ मिस्टेक दिया क्या, लालू जितना भारी नहीं है, वह उतना भारी नहीं है। अच्छा, इसमें हिंदी को छोड़कर इधर से देखते, देखिए अनिल इज हैवियर देन दिनेश। देखिए अनिल जो है ये क्या है, हैवियर है दिनेश से, बट ही इज़ नॉट एज हैवी एज लालू। लेकिन अनिल उतना हैवी नहीं है जितना कि लालू है। ठीक, दिनेश इज हैवियर देन विजय। दिनेश जो है ये हैवियर है विजय से। रमन इज हैवियर देन अनिल बट लाइटर देन श्याम। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो रमन है ये हैवियर है अनिल से, मतलब यहाँ पे रमन आएगा कहीं ना कहीं। ठीक, जो रमन है ये क्या है, ये अनिल से बड़ा है, लेकिन क्या है ये श्याम से लाइटर, मतलब इससे हल्का है। और श्याम, कैन यू टेल हु इज़ द लाइटेस्ट अमॉन्ग देम। अब देखिए लाइटेस्ट के बारे में पूछा है, तो लाइटेस्ट देखिए सबसे इधर भी आ रहा है, तो भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विजय। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनिल के बाद ना ये दोनों हैवियर ही होंगे, ये लालू से इनका क्रम अलग होगा, लेकिन इधर तो क्लियर है। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर है कि यहाँ पर मिसिंग नंबर का एक ये मिसिंग सीरीज है, इसको पूरा करना है। देखिए फिर से वही वाली प्रक्रिया, आप इसको थोड़ा जूम करिएगा, काउंट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया कि 4 संख्या दिया, 3 एक जैसा और एक अलग है, बताना है कौन अलग है। ध्यान से देखिए, कुछ लॉजिक दिख रहा है। 9 गुणे 10 13 14। देखिए यहाँ पर ये संख्या 15 का मल्टीपल है, ये भी 15 का मल्टीपल है, और ये भी 15 का मल्टीपल है। 170 15 का मल्टीपल नहीं है, तो यही सबसे अलग है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। देखिए मिरर इमेज बताना बहुत ही आसान है, बस जो जैसे यहाँ पर आपने मिरर रख दिया, ठीक, मिरर रख दिया, तो जो अभी मिरर के पास है वही इमेज में भी मिरर के पास होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाली सुई इस तरीके की रहेगी और ये इस तरीके से बनेगा। तो ऐसी आकृति विकल्प डी में दिख रहा है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक, 7 मित्र हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ज्योति प्रिया के ठीक दाएं और त्रिषा के ठीक बाएं। देखिए जो ज्योति है यहाँ पे, देखिए ज्योति है ना, ये क्या है, प्रिया के ठीक क्या किधर है, देखिए प्रिया के ठीक दाएं मतलब प्रिया यहाँ पर हो जाएगी, और त्रिषा के ठीक बाएं मतलब त्रिषा यहाँ पर हो गई। ठीक, आगे बोला जा रहा है अदिति अक्षय के ठीक दाएं। देखिए जो अदिति है AD मैं लिख रहा हूँ, है ना, ये अक्षय के ठीक दाएं मतलब एक, ये अक्षय के ठीक दाएं है। ठीक, आगे हो जाएगा अदिति और प्रिया के बीच में एक व्यक्ति। देखिए अदिति यहाँ पर है, अब प्रिया के बीच में एक ही व्यक्ति, तो देखिए एक यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए अदिति और ये अक्षय। अब 6 लोग हम लोगों ने सेट कर लिए। आगे देखिए त्रिषा और दीक्षा के बीच में 2 व्यक्ति। देखिए त्रिषा यहाँ पर है, तो संभवतः दीक्षा यहीं पर आएगी क्योंकि 2 आदमी को बैठाना है। आगे अनिका और प्रिया के बीच में 2 व्यक्ति। देखिए प्रिया यहाँ पर है, तो अनिका यहाँ पर हो जाएगी AK, है ना। तो आगे पूछा जा रहा है कि अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठे। देखिए AK मतलब अनिका है, तो विकल्प A इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही आसान सा प्रश्न रहा। प्रश्न संख्या 12 दिया, 4 संख्याएं दी हैं, 3 एक जैसे एक अलग है। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, डिफरेंस 6 6 10 नहीं है। देखिए बड़ा ही आसान यहाँ पर भी, दोनों संख्या प्राइम है मतलब अभाज्य, दोनों अभाज्य, लेकिन 1.5 अभाज्य नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विकल्प A। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे संबंधित है जैसे मतलब पहला दूसरे। देखिए बेटा बेटी, ठीक,
बेटा बेटी, अब यहाँ पर मतलब जेंडर चेंज है। बारहसिंगा है ना, बारहसिंगा में अगर देखेंगे तो फिर हिरडी तो नहीं आएगा है ना, मृग भी नहीं होगा, अमेरिकी हिरड भी नहीं, तो हिरड शावक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डेयर कब है ना, रैन डेयर को डेयर कब से चेंज करते हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया है, सिलॉक्स का एक प्रश्न है, बहुत ही आसान सा है ना, कि कुछ चॉकलेट टॉफी है, कुछ चॉकलेट ऐसे हैं जो कि क्या है, टॉफी है। आगे बोला जा रहा है सभी टॉफी एक्लेयर्स, जितने भी टॉफी एक्लेयर्स है ना, ये मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए कुछ एक्लेयर्स टॉफी है, एक्लेयर्स का हिस्सा टॉफी में, बिल्कुल सही है। कुछ एक्लेयर्स चॉकलेट है, ये भी सही है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 15 दिया, एक वेन डायग्राम है। यहाँ पर देखिए गायक, होमोसैपियंस और क्रिकेटर। देखिए जो होमोसैपियंस है, ठीक, होमोसैपियंस है, ठीक। अब होमोसैपियंस की बात क्या है कि इसमें गायक भी होमोसैपियंस है, क्रिकेटर भी होमोसैपियंस है। अब कुछ गायक होम क्रिकेटर हो सकते हैं, तो ये ऐसी स्थिति बनेगी ये वाली, तो विकल्प दूसरा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये टेस्ट समाप्त होता है साथियों। ये 38 नंबर का जो टेस्ट था, इसमें 15 क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार अगर आप देखना चाहते हैं, ROE यूपी PCS UPSI जैसे एग्जाम की रीजनिंग को फ्री में तैयार करना चाहते हैं, तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।